अगर आपको यह पता चल जाए कि इंडिकेशन आपको इंडिकेट बाद में करे और आपकी नज़र उससे पहले ही पहचान ले कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो मज़ा आएगा ट्रेडिंग में कि नहीं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइजर एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मुद्दे पर जो टेक्निकल एनालिसिस में इसका सार है, जो इस मार्केट की फाउंडेशन है, लाइक कैंडल पैटर्न चार्ट पर लगने वाली मूविंग एवरेज की। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि मूविंग एवरेज में हम कैसे इंस्टॉलेशन करें, मूविंग एवरेजेस को कैसे समझा जाए। मज़ा तो तब है दोस्तों कि मूविंग एवरेज बिना इंस्टॉल किए हमारी जो नज़रें हैं वो इस मार्केट को पहचान पाएँ कि ट्रेंड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग इस टाइम पर कहाँ मूव कर रहा है। जैसे ही आप अपनी नज़रों से चार्ट को देखें और आप समझ जाएं कि इस समय का ट्रेंड क्या है और मूविंग एवरेज आपको जो इंडिकेशन देती है, वो बिना मूविंग एवरेज इंस्टॉल किए आप उस इंडिकेशन को समझ सकें, क्योंकि इसी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग चार्ट चलता है, इसी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग MACD चलती है, इसी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग RSI चलती है। और जितने भी इंडिकेटर्स हैं, पहले कैंडल चार्ट पैटर्न बना, इसके बाद उन इंडिकेटर्स को इंस्टॉल किया गया और जो भी इंडिकेशन आती है वो पहले चार्ट बनता है, बाद में वो इंडिकेशन आती है। आप उन इंडिकेशंस को देखकर मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर आपको यह पता चल जाए कि इंडिकेशन आपको इंडिकेट बाद में करे और आपकी नज़र उससे पहले ही पहचान ले कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो मज़ा आएगा ट्रेडिंग में कि नहीं दोस्तों। तो आइए चलते हैं चार्ट पर और मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं कि बिना मूविंग एवरेज इंस्टॉल किए आप चार्ट कैंडल पैटर्न को देखते ही समझ जाओगे कि इस समय मूविंग एवरेज कहां चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं मूविंग एवरेज को समझने के लिए MT4 की चार्ट पर। जिनको MT4 पर वर्किंग नहीं आती है वह मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि MT4 पर टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। तो यहाँ हमने गोल्ड का एक चार्ट बनाया है जिसका हम डेली फ्रेम पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बात चलती है मूविंग एवरेज की। तो एवरेजेस जो कैंडल्स हैं उनके मूव करने की एवरेज को हम कैसे समझेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। चार्ट तीन तरह के होते हैं, ये बार चार्ट है, ये कैंडल चार्ट है और ये लाइन चार्ट है। इस समय गोल्ड का प्राइस आ रहा है 49,174 रुपीज। तो ये जो लाइन चार्ट है, दिस इज अ मूविंग एवरेज। बट ये मूविंग एवरेज कौन सी है, आज तक आपने इंस्टॉल करके देखा भी कभी नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ मूविंग एवरेज। दोस्तों, अभी तक आपने 10, 20, 30, 40, 50 और 200 या 100 की मूविंग एवरेज लगाई होगी। क्या आपने कभी 100 की मूविंग एवरेज को लगाकर देखा है कि मूविंग एवरेज क्या है? तो यहाँ पर हम 1 की मूविंग एवरेज लगाते हैं, कलर करते हैं रेड। तो देखिए दोस्तों, ये है जो ग्रीन नजर आ रही थी वो एग्जैक्ट रेड हो गई। तो यहाँ पर मैं इसको मूविंग एवरेज को डिलीट करूंगा तो ये वापस ग्रीन हो जाएगी। तो अब हमें देखना यह है कि यही इस डे चार्ट की 1 की मूविंग एवरेज, यानी कि एक सिंगल का मतलब सिंगल जो करंट पे चल रहा है वही मूविंग एवरेज। यहाँ हम इसको मूविंग एवरेज पर चेक करने के लिए एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए और अपने चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए। अब हम मूविंग एवरेज करेंगे इसको 10। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 की मूविंग एवरेज का जो प्राइस शो हो रहा है वो 48,516 रुपीज आ रहा है। और इसके लिए हमें इसको चेक करने के लिए कैंडल्स को काउंट करना होगा। तो उसके लिए चलते हैं हम कैंडल चार्ट पर। तो करंट की कैंडल से हम 10 कैंडल्स को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर दे रहा हूँ। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये रही हमारी मार्किंग। तो ये आपको जो ब्लू मार्किंग नजर आ रही है, यहाँ से यहाँ की 10 कैंडल्स हैं। तो यहाँ इसकी एवरेज, एवरेज का मतलब है किसी भी चीज को एवरेज आउट करना, यानी कि 2 और 1 3, 3 का आधा होता है 1.5, जैसे 2 और 2 4, 4 का आधा होता है 2, यानी कि 4 का आधा 2 हुआ। तो हम यहाँ पर इसका सेंटर चेक करते हुए इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो 50% मूविंग एवरेज आई, क्योंकि हाई और लो की जो मूविंग एवरेज है वो आती है 48,520। तो फॉर एग्जाम्पल, वीडियो को ना लंबा करते हुए अभी आपको जो समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम 20 की मूविंग एवरेज लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पर हम इसकी जो एवरेज है इसको 20 पर ले जाते हैं और इस मूविंग एवरेज को कर देते हैं 10 से 20। तो यही मूविंग एवरेज जो 10 से 20 हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये वापस 50 पर आ गई, क्योंकि अभी उसने इसकी एवरेज जो काउंट की है वो अभी ये कैंडल चल रही है, इसकी रनिंग अभी उसने चेंज नहीं की है। तो यहाँ पर भी इसका जो प्राइस आ रहा है, देखिए 20 मूविंग एवरेज और प्राइस आ रहा है 106, 40,106। तो इसी तरह आप अपने टेक्निकल्स को इमेजिंग अपनी नजरों से देखते हुए उसका सेंटर निकालिए और आपको समझ में आ जाएगा कि मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कैंडल चार्ट पैटर्न पर यह समझाया कि मूविंग एवरेज कैसे समझी जा सकती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियोस को बनाने में जो मैंने मेहनत की और जो आप सभी लोगों के लिए मैंने टाइम निकाला, तो इस वीडियो पर कम से कम 150 लाइक तो बनते हैं दोस्तों। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मेरा एक ही प्रयास है कि आप इस मार्केट को अच्छे से समझें। हम अपने ट्रेडिंग कोर्स में हर चीज़ को डेप्थ में समझाएंगे। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं और उसकी जो नींव है वो कहाँ से शुरू हुई, मैं उसके बारे में आपको बहुत डेप्थ में इसलिए समझाना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ आपको ये बता देंगे कि ये इंडिकेटर है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो आप प्रॉपर उसकी जो वर्किंग है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि जो हम ट्रेडिंग के लिए आपको जो ट्रेनिंग के लिए आपका जो कोर्स रेडी कर रहे हैं, उस कोर्स में आपको इतनी नॉलेज हो जाए जैसे कि आपको थ्योरिकली और प्रैक्टिकली हर चीज़ समझ में आए कि अगर यह इंडिकेटर या यह मार्केट जब ट्रेड कर रही होती है, जब ये पलट जाती है, जब ये एकदम इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, जब ये मार्केट में रन कर रही होती है, तो आप इसको बिना किसी इंडिकेशंस के, ये नहीं कि अभी इसमें मैंने मूविंग एवरेज लगा करके देखा या फिर मैंने इसमें ये लगा कर देखा, इसमें ये इस इंडिकेटर को यूज़ किया, आपकी नज़रें इस बाज़ार को अच्छे से पहचान लें। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस होना। तो जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने जगह जगह से इस मार्केट को समझते समझते, इस मार्केट पर टाइम देते देते समझी है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी इस वीडियो पर जो मैं आपसे 150 लाइक कह रहा हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। धन्यवाद।